हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं भारत ने G20 के माध्यम से रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को कैसे हैंडल किया और सम्मेलन में आए सभी देशों के बीच एक संतुलन बनाने में कामयाब हुआ। पिछले साल दिसंबर 2022 में भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। तब से दुनिया भर में यही बातें चल रही थी कि भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2023 में रूस यूक्रेन मुद्दे को कैसे डील किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन हमले के आरोप में सर्वसम्मति से रूस की तीखी आलोचना हुई थी। इसके बावजूद भी रूस और चीन ने बाली G20 जॉइंट डिक्लेरेशन यानी संयुक्त घोषणा पत्र में अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी। परंतु उसके एक महीने के अंदर ही बाली G20 संयुक्त घोषणा पत्र पर बनी सहमति भंग हो गई थी और दो परस्पर विरोधी गुटों का जन्म हुआ। पहला विकसित देशों का समूह G7 और दूसरा रूस चीन ब्लॉक। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत ने रूस यूक्रेन के मुद्दे को कैसे हैंडल किया। भारत की राजधानी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को हुआ। 10 सितंबर 2023 को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन कहा गया। इस घोषणा पत्र में एक प्रियम्बल यानी एक उद्देशिका या प्रस्तावना थी और 9 अध्याय थे। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध का विषय दूसरे अध्याय में रखा गया, जिसमें कहा गया, आई कोट, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का सम्मान करते हुए किसी भी देश को क्षेत्र अधिग्रहण के उद्देश्य से किसी अन्य देश के क्षेत्रीय समग्रता और संप्रभुता अथवा राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध धमकी देने अथवा बल प्रयोग से दूर रहना चाहिए, अनकोट। भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र को इस तरीके से तैयार किया कि घोषणा पत्र के कारण G20 में सम्मिलित हुए किसी भी देश को निराशा ना हो। इस घोषणा पत्र में UN चार्टर का उल्लेख किया गया, परंतु रूस के नाम का उल्लेख नहीं किया गया और दोनों गुटों अर्थात G7 समूह और रूस चीन गुट के बीच संतुलन बनाने का काम किया गया। आइए अब हम समझते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के संबंध में किसने क्या प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रपति पुतिन के स्थान पर G20 शिखर सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधित्व कर रहे रूस के प्रधानमंत्री सर्गेई लाव्रोव ने कहा कि G20 सम्मेलन हर तरीके से बहुत बड़ी सफलता थी। यूरोपीय और अमेरिकी देशों की ओर संकेत करते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ अब पश्चिमी देशों का भाषणबाजी नहीं पसंद करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने कहा, इस G20 सम्मेलन से फिर स्पष्ट हो गया कि रूस अलग थलग पड़ गया है। यूक्रेन हमले के विषय पर रूस की खुलकर आलोचना नहीं होने पर यूक्रेन ने G20 को निराशाजनक बताया और कहा कि G20 में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम गर्व कर सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन मुद्दे पर पश्चिमी देशों को एकजुट करने में असफल होने के बाद अपना बचाव करते हुए वियतनाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध G20 सम्मेलन में उपस्थित अधिकतर देशों के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं था। G20 के सफल नेतृत्व के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। भारत में वह ताकत है जो विकसित देश भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज भारत इतना शक्तिशाली है, वह दुनिया को अपनी बात मनवाने का दमखम रखता है। अब वह दिन दूर नहीं जब संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में भी भारत एक स्थायी सदस्य के रूप में विराजमान होगा। इस विषय पर यदि आपके कोई सुझाव हों तो कृपया अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।